हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये दो न्यूमेरिकल हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने हमारी बूस्टर बैच की लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। हमने बोला था कैसा क्वेश्चन हो रहा है एनसीईआरटी में, उसकी स्लाइड मिल नहीं रही थी तो हमने दोबारा स्लाइड बना के ये क्वेश्चन दिखाया है। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, ये रहा कि एक 900 पिकोफैरेड के सामने एक 900 की वोल्टेज को उठा के एक कैपेसिटर अटैच किया गया है, तो इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ या कितनी एनर्जी अब स्टोर है वो हमने कैलकुलेट की थी। तो वैसे ही क्वेश्चन हमें और लेके आए हैं ताकि बच्चों को अच्छे से कंटेंट क्लियर हो सके। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, वो तो हम रीड करते ही कर देंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है कि 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 50 वोल्ट से अटैच है, क्या आप उसकी एनर्जी स्टोरेज निकाल सकते हो स्टूडेंट? जैसा आप सबको पता होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या फिर अगर चार्ज दिया हो तो Q²/2C। तो यहाँ पर तो हाफ CV² लगेगा, तो मैं हाफ CV² लगा के जल्दी से ये जो 2.10 नंबर क्वेश्चन है इसको मैं सोल्व कर देता हूँ कि एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है हाफ CV² और यहाँ पर जो कैपेसिटेंसी है स्टूडेंट वो आपको दे रखी है 12 पिको हो गया 10⁻⁻12 और वोल्टेज होगी 50, ये 2 टाइम है, ये इससे कैंसिल हो गया 6, 5 5 जो 25, 25 6 जा 150 और ये सारी पावर सेट हो के 10⁻⁻10 बन गई। और इसको और सोल्व करें तो 15 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी बन चुकी है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आपके पास 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको आपने 200 वोल्ट से सप्लाई कर रखी है। बाद में आपने इस सप्लाई को हटा के डिस्कनेक्ट करके आपने 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जोड़ दिया, तो इसमें पूरे में कितना एनर्जी लॉस हुआ कर लेते हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो एनर्जी लॉस का, लेकिन आप देखोगे इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि कल को वो कुछ और भी पूछ ले तो हमारे पास आना चाहिए। इस क्वेश्चन में उसने एनर्जी पूछी थी, लॉस तो हमने खुद नहीं निकाले कि पहले एनर्जी इसकी इतनी थी बाद में एनर्जी इसकी इतनी आ गई, तो हमने डिफरेंस करके लॉस भी निकाल लिया था। तो मैं इसी पैटर्न से कराऊंगा ताकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको नया पैटर्न फॉलो ना करना पड़े। हालांकि एनर्जी लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ C1C2/C1 + C2 और V1 - V2 की होल स्क्वायर, तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वरना मैं कह रहा हूँ कि आप इसको पूरे कंटेंट से भी करें। फॉर्मूला चाहो तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को किसी को डायरेक्ट करना हो एनर्जी लॉस का, वो एनर्जी लॉस के फॉर्मूले से कर सकता है। हाफ C1C2 + C2 V1 - V2 की होल स्क्वायर, और यहाँ V2 जो है वो 0 है क्योंकि वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। कल को वो 200 के बाद 100 से अगर अटैच करता तो वो 100 के हिसाब से भी हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते थे। मैं इसको करता हूँ मेथड से, ताकि आपका उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो सके। सोच के देखो, एक कैपेसिटर है जिसको आपने पहले अटैच कर रखा है 200 वोल्ट से, तो यहाँ से उसकी एनर्जी कितनी आएगी, हाफ C कैपेसिटेंसी है 600, पिको हो गया 10⁻⁻12 और वोल्टेज होगी 200। तो ये बन रहा है 3 2 2 2 और आगे 4 भी तो है, सॉरी 0 सेट कर लेते हैं, 2 2 2 6 0 है तो कुल मिला के -6 बचेगी। आपकी एनर्जी आएगी 12 × -6 एनर्जी है इनिशियल की। जब इस कैपेसिटर को हटा के कैपेसिटर लगाओगे, दोनों के प्लस एक तरफ हैं, दोनों के माइनस एक तरफ हैं, इट मीन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। और फिलहाल मान लो आपने वोल्टेज देनी बंद कर दी क्योंकि फिलहाल तो डिस्कनेक्ट ही कर रखा है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी क्या आएगी, पैरेलल में कैपेसिटेंसी ऐड होगी। और आपने बढ़िया बात ये है कि 600 के साथ 600 को ही जोड़े हैं, कुछ भी होता वो ऐड तो ऐड ही होता, क्योंकि पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन ऐड ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगा कट रहा है, नहीं कट रहा, स्क्रीन सारी सही आ रही है। अब आपकी कैपेसिटेंसी इतनी बन गई, लेकिन आपने वोल्टेज देनी बंद कर दी, तो वोल्टेज देनी बंद कर दी तो क्या चार्ज बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज कौन देता है, कोई सोर्स देता है। वो सोर्स तो आपने हटा ही दिया। अगर ये सोर्स यहाँ लगा रहता तो ये चार्ज देता रहता, कैपेसिटेंसी इसकी बढ़ चुकी है तो ये पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर करता। अब स्टूडेंट ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, जितना चार्ज इसके पास यहाँ था, कितना चार्ज था वो चार्ज भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस कंडीशन में इसके पास कितना चार्ज है, तो Q = CV होता है। इस टाइम कैपेसिटेंसी थी 600, पिको हो गया 10⁻⁻12, वोल्टेज थी 200, तो 6 2 जा 12 और प्लस के 4, तो कुल मिला के उसके पास इतना चार्ज था। वही चार्ज अब रहेगा, क्योंकि चार्ज कैसे बढ़ेगा जब आपने वोल्टेज सोर्स ही हटा दिया। भी आप कह रहे हो कि मैंने बाल्टी बड़ी कर दी पर टूंटी बंद कर दी, तो भले ही आप बाल्टी के अंदर स्टोरेज बढ़ चुकी है, पर बाल्टी ने जो स्टोर करना है पानी वो तो टूंटी ने देना है, टैप ने देना है, टैप तो आपने बंद कर दी।
आपने कैपेसिटेंसी बढ़ा दी, वोल्टेज तो बंद कर दिया, तो कभी चार्ज बढ़ेगा कैसे? स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उसके बाद चार्ज है ही नहीं स्टूडेंट, जितना पहले पड़ा है उतना ही पड़ा रहेगा। अब अगर बात करें कि अब वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि कैपेसिटेंसी ज़्यादा होगी, चार्ज कम हो गया, तो अब धक्का मुक्की जो है कम हो चुकी है। Q इज इक्वल सी वी, वी इज इक्वल क्यू बाई सी। कैपेसिटेंसी कितनी हो चुकी है? 1200 पिको। ये इससे कैंसिल हो रहा है 100, ये 10⁻², ये आपका आ गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आपकी वोल्टेज होगी, कैपेसिटेंसी इतनी होगी। अब फाइनल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम की, ताकि पता लग जाएगा पहले सिस्टम की इतनी एनर्जी थी, अब सिस्टम की फाइनल एनर्जी कितनी है। वो सिस्टम जिसकी कैपेसिटेंसी आज 1200 है, वोल्टेज कितना है उसका 100 है। स्टूडेंट ये आ रहा है 6, तो और 10⁻² कितना आ रहा है -6। तो ये एनर्जी बन रही है जबकि उसकी एनर्जी थी इतनी। तो लॉस कितना हुआ चेक कर लो। लॉस की बात करें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10⁻6 कॉमन आ जाएगा। 12 में से 6 लिया कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो ये एनर्जी लॉस कहाँ हुआ स्टूडेंट्स, कि जब हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर में स्टोर अटैच करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में हुआ एनर्जी का लॉस। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।